हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। और ये हमारी जो है रिवीजन की क्लास है। ऑलरेडी हमारे चैनल पर जो है सभी टॉपिक्स पर जो है वीडियो उपलब्ध है। अगर आप नए हैं तो आप जो है हमारे चैनल पर जा करके सभी वीडियोस को जो है देख करके आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए, आज इस रिवीजन की क्लास में हम जो देखने वाले हैं, हमारा जो एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमने ढूंढ के लाए हैं। वो हमारा जो क्वेश्चन है, एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की दो सामान्य विधियां बताओ तथा हाइड्रोफॉर्म और एल्डोल, और इसी तरीके से 3 लोगों से रिएक्शन करने को कहा गया है। और इसी क्वेश्चन को उसी साल जो है 2020 में ही दूसरे सेट में जो पूछा गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की दो सामान्य विधियां बताइए, और साथ में फिर 2 लोगों के साथ जो है रिएक्शन बताया गया है, और इसी को फिर अगले सेट में पूछा गया। कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां पूछी जाती है। केवल 2 विधियां या 3 विधियां, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और साथ में 3 लोगों से बता देगा कि इन लोगों से जो है रासायनिक अभिक्रिया बताइए। तो चलिए, आज हम जो है 3 विधियां, मैक्सिमम 3 विधियां देख लेते हैं बनाने की, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। इस पर ऑलरेडी वीडियो जो है बनाने की विधियां और रासायनिक गुण के काफी ज्यादा वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो चलिए, हम अभी जो है तैयार करवा देते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर के जो है पूछे जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अभी आपका 5 नंबर जाने नहीं पाएगा, एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। 2020 में पूछा गया है, उम्मीद है फिर आने के चांस बनते हैं। चलिए, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 3 सामान्य विधियों को देख लेते हैं। देखो, एल्डिहाइड कीटोन बनाने की सामान्य विधियों में सबसे पहली विधि हम जो जानने वाले हैं वो है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, यानी एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखो बच्चों, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला होता है RCH2OH। ये हमारा जो है प्राथमिक अल्कोहल है, इसको ध्यान रखना। प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। अब ऑक्सीकरण कराने पर किसका उपयोग करेंगे? तो एक बात ध्यान रखना, मेन बात है K2Cr2O7, और साथ में अम्लीय माध्यम जो यूज करेंगे H2SO4 होगा। यानी K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करेंगे तो देखो यहाँ पर होगा क्या, ये हमारा आपको दिख रहा है H2O दिख रहा है कि नहीं? H2O बीच में दिख रहा है ना। इस H2O को निकाल देंगे तो CH और इस O को लगा देंगे, CHO हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा R, उसके बाद CHO और प्लस हमारा जो है H2O निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? आपको इतना लिखना है कि जब हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण, ऐसे लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि इतना लिख के काम चल जाएगा, नहीं, इसको लिखना भी पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा कि जब हम प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 प्लस H2SO4, या आप कह सकते हैं अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 द्वारा इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। ये हमारा है एल्डिहाइड। क्या है ये? एल्डिहाइड। R से अच्छा क्या है? एल्डिहाइड है। तब हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आप ऐसे बताएंगे। अब चलिए इसका हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये तो हमारा प्राथमिक अल्कोहल था, कौन सा अल्कोहल था ये नहीं बताया। अब अगर आप मान लीजिए आप CH3OH लेते हैं, ये कौन सा है? ये है मेथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? मेथिल अल्कोहल है। और मेथिल अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और साथ में H2SO4 की उपस्थिति में, तो ध्यान सुनिएगा भाई, यहां होगा क्या? यहां पर भी वही होगा, H2O निकल जाएगा तो एक हाइड्रोजन बचेगा HCHO। तो ये आपका बन जाएगा HCHO बन जाएगा और प्लस H2O। तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। नाम याद रखना। समझ में आएगा नहीं? इसी तरीके से आप अगर मान लीजिए CH3CH2OH ले लेते हैं, ये कौन है? ये हमारा है एथिल अल्कोहल है। ये कौन है? एथिल अल्कोहल है। और इसका आप ऑक्सीकरण कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तो वही H2O निकल जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा
CH3 CHO प्लस H2O और ये हमारा है एसिटल्डिहाइड। कौन है ये? एसिटल्डिहाइड है। समझ में आया नहीं? तो ये तो बात हो गई प्राथमिक एल्कोहल, लिख ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है कि प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण K2CR2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तब हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक इसी तरीके से ये तो बात एक ही होगी। अब हम बी में देख लेते हैं। बी में हम जो है कीटोन कैसे तो अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते, कौन सा अल्कोहल लेते हैं? अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तब हमें कीटोन प्राप्त होता है। चलिए सेकेंडरी अल्कोहल की क्रिया देख लेते हैं। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है RCHOH और फिर हमारा ये R हो जाएगा। ये हमारा है द्वितीयक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? द्वितीयक अल्कोहल है। बात समझ में आएगी नहीं? सेकेंडरी अल्कोहल इसी को बोलते हैं। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे नसंट ऑक्सीजन और लाएंगे कहां से? यहीं से लाएंगे और कहीं अलग से थोड़ी लाएंगे। K2CR2O7 प्लस H2SO4 यहां से जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो देखो यहां से HOH दिख रहा है ना, H2O निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन यहां सरका के लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O R और प्लस H2O। ये हमारा है कीटोन। क्या है ये? कीटोन। समझ में आया कि नहीं? आप लिखेंगे जब हम द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण जो है K2CR2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तब हमें कीटोन प्राप्त होता है। अब इसका एक उदाहरण देख लो। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CHOH और ये हमारा CH3 इसका नाम है मेथएथप्रोप। इसको आप कह सकते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल है और इसका ऑक्सीकरण कराएंगे नसंट ऑक्सीजन। लाएंगे कहां से? इसी से लाएंगे K2CR2O7 से निकाल के लाएंगे और अम्लीय माध्यम में। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस H2O। ये हमारा है क्या है? यही तो हमारा एसीटोन है। ये हमारा एसीटोन है जो कि एक प्रकार का कीटोन है। समझ में आया? तो आप सीधा सीधा क्या जाने, क्या सीखे इससे कि अगर हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा और अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तब हमें कीटोन प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? तो ये है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की एक विधि आपकी पूरी हो गई। चलिए अब हम दूसरी विधि देख लेते हैं। चलिए अगली विधि हम देख लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियों में। तो सब अगली विधि है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, यानी जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसका जो कैल्शियम लवण होता है, कौन सा लवण? कैल्शियम लवण जो होते हैं इसका शुष्क आसवन मतलब झूरे में आसवन कराएंगे तब हमें जो है एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? देखो इसमें अलग अलग अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण लेंगे तो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। कैसे बनते हैं? सबसे पहला अगर हम इसमें कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे, क्या लेंगे? कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला HCOO का होल टाइम्स Ca है और कैल्शियम फॉर्मेट को कुछ नहीं करेंगे, शुष्क आसवन करवाएंगे। क्या कराएंगे? शुष्क आसवन। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करवाएंगे मतलब गर्म करेंगे तब देखिए क्या बनता है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है HCOO, ये CO हो जाएगा। COO कुछ नहीं करना है, ऐसे ओपन करके आप पहले लिख लीजिएगा और लिखने के बाद CaCO3 इसमें से निकाल देना। क्या निकाल देना? CaCO3 निकाल देना। पहला काम करना CaCO3 निकाल देना। बचा क्या? बचा क्या है? HCHO, यही तो बचा है और क्या बचा? तो सीधे सीधे आप लिख देना HCHO बचा है और साथ में CaCO3 निकल गया। ये हमारा बन गया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं? तो ये और क्या लिए थे? कैल्शियम फॉर्मेट लिए थे। कैल्शियम फॉर्मेट लिए थे। तो आप क्या बताएंगे कि जब हम कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करते हैं तो हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। कितना आसान है, लिख ले जाओगे ना। चलो दूसरा देख लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप कैल्शियम एसीटेट लेते हैं CH3COO का होल टाइम्स Ca, मान लीजिए हमारा कैल्शियम एसीटेट है। क्या है? कैल्शियम एसीटेट। ये हमारा लवण
कैल्शियम एसीटेट को हम कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करेंगे, HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसके साथ हम जो है शुष्क आसवन करवाएंगे, शुष्क आसवन करवाएंगे। अब यहाँ पर आप जो ये CH3 लिए हैं, अगर यहाँ R भी लेंगे तभी चल जाएगा, यानी जनरल अगर बनाना है तो यहाँ R ले सकते हैं। का शुष्क आसवन जब करवाएंगे तो ध्यान समझिएगा भाई, ये हमारा है CH3COO, ये Ca हो जाएगा, CH3COO हो जाएगा, और दूसरा ये हमारा जो है ये हमारा रहेगा, क्या रहेगा, HCOO, ये Ca रहेगा, HCOO। ध्यान समझिएगा, करना इसमें आपको एक तो CH3CO बनाना है, एक तो CaCO3 इधर निकाल देना है, और एक जो है CaCO3 इधर निकाल देना है। CaCO3 हो गया ना, अरे दो ऑक्सीजन इधर, एक 3 इधर हो गया, एक इधर का 3, तो CaCO3 हो गया, CaCO3 हो गया। बचा क्या है, बचा है हमारा CH3CHO, ऐसा तिरछा ले लेना, CH3CHO ले लेना, और CH3CHO, ये दो पार्ट के आपका बन जाएगा CH3CHO, दो पार्टिकल बनेगा, और साथ में दो पार्टिकल CaCO3 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए R लिए होते, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए अगर आप R ले लेते हैं, R, तो जब R लेंगे तो हमारा RCHO बन जाएगा, दो पार्टिकल। समझ में आएगा नहीं, यहाँ पर RCHO बन जाएगा, मतलब एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियां आपकी मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप, ये हमारा है कैल्शियम एसीटेट और ये है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। जब हम कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन कराते हैं तब हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गई। चलिए अब हम कीटोन को देख लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये तो ए हो गया, बी देख लीजिए। अगर हम RCOO का होल ट्वाइस Ca, इसको आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट को कुछ नहीं करेंगे, शुष्क आसवन करवा देंगे। क्या करेंगे, शुष्क आसवन। तो क्या देखो, RCOO है, ये Ca है, और ये RCOO है। ध्यान समझिएगा, एक तो आप निकाल ही दोगे, क्या निकाल दोगे, निकाल दो, ये हमारा O इसमें मिला दोगे, CO3 हो जाएगा, ये Ca हो जाएगा, तो एक से CO3 निकल कर तैयार हो जाएगा। बचा क्या है, RCO, R बचा, और क्या बचा, तो बना दो इसी को, RCO R प्लस CaCO3, ये कौन है, ये कीटोन है। कौन है, कीटोन। लो बन गया, कीटोन भी बना तैयार है। तो कुल मिला के कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का अगर शुष्क आसवन कराते हैं तो कीटोन बनता है। एक उदाहरण देख लेते हैं, इसका उदाहरण बड़ा आसान है। आप ले लीजिए CH3COO और फिर ले लीजिए Ca और फिर CH3COO। हमने इसको ओपन करके लिख दिया है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है, कैल्शियम एसीटेट है, और इसका करा देंगे शुष्क आसवन। क्या करवा देंगे, शुष्क आसवन करवाएंगे और गर्म कर देंगे। आसवन का मतलब गर्म करेंगे उसमें, ठीक। तो निकाल दो, जो निकलता है निकाल दो। क्या निकल रहा है, CaCO3 निकलेगा, और क्या निकलेगा, CaCO3 निकाल दो, तो बचा क्या, CH3CO, बचा है वही लिख देंगे। हमारा बचेगा CH3CO प्लस CaCO3 बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा एसीटोन। क्या, ये एसीटोन, जो कि एक प्रकार का कीटोन है। तो आप बताएंगे कि अगर हम कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का अकेले आसवन कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है, जबकि कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का कैल्शियम फॉर्मेट द्वारा आसवन कराते हैं तो हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गई। तो ये है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। समझ में आ गया। चलिए अगली विधि देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा हम जो है एल्डिहाइड को देखेंगे कैसे बनाया जाएगा। भाई अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड पर अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं और उसके बाद फिर बने योगात्मक उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं तब हमें एल्डिहाइड मिलता है। कैसे मिलता है, चलिए देख लेते हैं। ये है हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है। क्या है,
हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड पर RMgX, ये है ग्रिग्नार्ड रेजेंट। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड रेजेंट है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अब क्रिया कराएंगे तो योगात्मक उत्पाद बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, ये जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, एक R यहां लगा देंगे और ये जो है और इधर जो है Mgx को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा HCr, और इधर जो है इसका 4 बॉन्ड होना चाहिए ना, तो डबल बॉन्ड N हो जाएगा और Mgx हो जाएगा। क्यों? और 2 बॉन्ड इसका ये बन जाएगा। ये योगात्मक उत्पाद है। अब ये जो बना है इसका हम जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करा देंगे, यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे। तो जब जल अपघटन कराएंगे तो OH यहां लग जाएगा। देखो, इसका 2 पार्टिकल जब लेंगे, ध्यान सुनिएगा भाई, अगर हम HOH का 2 पार्टिकल लेंगे तो ये 3 हाइड्रोजन जो है निकल करके N को चला जाएगा, ये हमारा NH3 बन जाएगा और ये NH3 बन जाएगा। ठीक, और ध्यान सुनिएगा, ये OH जो है Mg को दे देंगे तो ये हमारा बना लेगा यहाँ पर MgOH बना लेगा, और ये नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन को लेके गया NH3 बना के। तो बचा क्या है? RCH, डबल बॉन्ड बचा है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ देखो बैठा है, तो बना देंगे ये हमारा RCHO। ये है एल्डिहाइड। ये है, समझ में आया कि नहीं? ये योगात्मक उत्पाद है, इसको एडिशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, योगात्मक उत्पाद। तो आप क्या कहेंगे? आपको सीधा कहना है कि जब हम हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराते हैं तो हमें एक योगात्मक उत्पाद बनता है। इस योगात्मक उत्पाद का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो कीटोन को देख लेते हैं। चलिए इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है, HCN है, इस पर अगर हम CH3Mg की अभिक्रिया करा देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NMgBr बन जाएगा। और जब इसका हम H2O अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो एक हमारा यहाँ से NH3 निकल जाएगा और एक हमारा MgOH निकल जाएगा। तो बचेगा ये R जो लिखे हो ना, ये CH3 होगा भाई। यहाँ हमने CH3 लिया है तो R कैसे हो जाएगा? तो ये हमारा बन जाएगा CH3CHO। ये हमारा एसिटल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं? चलो, हो गया होगा। तो जब हम कुल मिला के हाइड्रोजन साइनाइड का मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये हमारा है हाइड्रोजन साइनाइड। तो कुल मिला के हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं और फिर बने उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गया? चलो कीटोन देख लेते हैं। ये A हो गया और उसके बाद B। अगर हम ईस्टर क्या ले ले? ईस्टर का जो है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ईस्टर के साथ जो है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं और बने उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। कैसे मिलता है? देखो, ये हमारा है RCOO और ये C2H5 है। ये भी एक प्रकार का ईस्टर है और इस ईस्टर पर जो है हम जो है RMgX की अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, ये कैसे लगा है? देखो, पहले ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे है, ऐसे है, और यहाँ ये डबल बॉन्ड पे है। तो जहां ये डबल बॉन्ड पे है इसको कर देंगे सिंगल, यहां लगा देंगे हम जो है R को, ये वाला R यहां लगा देंगे और Mgx को यहां जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा RC, एक R यहां लग जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर वाला O C2H5 इधर हो जाएगा और इस बॉन्ड पर जो है हम जो है O Mgx लगा देंगे और अब इसका जो है अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे। ध्यान समझिएगा भाई। देखो, अगर 2 पार्टिकल हम ले लें HOH, ध्यान समझिएगा भाई, यहाँ का 2 पार्टिकल अगर HOH लेते हैं तो देखिए, एक OH ये ले लेगा, एक OH ये ले लेगा, ये दोनों OH का काम खत्म हो गया तो एक OH यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा RC, ये R रहेगा, एक OH ये बन जाएगा, एक OH ये बन जाएगा। निकला क्या है? निकला है यहाँ से
C2H5OH निकला है और MgOH निकला है। समझ में आई बात? इतना बना। अब कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा से हीट कर देना है, गर्म करेंगे तो H2O इसमें से निकल जाएगा, तो RCOR बन जाएगा और साथ में एक H2O और निकल जाएगा, तो ये हमारा एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसीटोन। तो सीधी सी बात है, जब हम ईस्टर का ग्रिनार्ड अपकर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो जो ये बना योगात्मक उत्पाद होता है, इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं और फिर इसको गर्म करते हैं, तब हमें एसीटोन प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा? तो इस तरीके से एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की जो है ये सामान्य 3 विधियां है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके हम रासायनिक गुण देख लेते हैं। सबसे पहला है रासायनिक गुण में कैनिजारो अपक्रिया। तो कैनिजारो अपक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं, वे एल्डिहाइड कैनिजारो अपक्रिया देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो है उपस्थित नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये हमारा है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड जो है NaOH अथवा KOH के साथ अपक्रिया करता है। इसको गर्म करेंगे तो कैनिजारो अपक्रिया में क्या होता है, एक तो फॉर्मेट बनता है और दूसरा अल्कोहल। कैसे बनेगा? ये हमारा हो जाएगा CH3OH हो जाएगा और दूसरा हमारा HCOONA बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे हम 2 पार्टिकल लेंगे, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, तो इसमें देख लीजिए ग्रुप है, ग्रुप के बगल कोई कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो ये जो है NaOH के साथ क्रिया करते हैं, तो एक अल्कोहल, ये हमारा मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल, एक अल्कोहल बनाते हैं और दूसरा सोडियम फॉर्मेट, ये है हमारा सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं। कुल मिला के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, ये एल्डिहाइड 2 अणु लेकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करते हैं, तो हमारा एक जो है अल्कोहल और दूसरा एसीटेट में बदलते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ये हमारा C6H5CHO अगर ले लिया जाए तो ये बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड। अगर हम बेंजल डिहाइड पर भी 2 पार्टिकल ले करके अगर NaOH अथवा KOH की उपस्थिति में अगर हम गर्म कर, ये हमारा होगा सांद्र, और जब इनके उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वही होगा, एक तो बन जाएगा C6H5CH2OH बन जाएगा और दूसरा हमारा C6H5COONA बनेगा। यानी एक हमारा बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा, बेंजिल अल्कोहल, और दूसरा हमारा सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट। तो इस तरीके से जो है ये जो है कैनिजारो अपक्रिया देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। अब देख रहे हैं ग्रुप है, ग्रुप के बगल जो कार्बन होगा इस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं NaOH के साथ अपक्रिया करते हैं, चाहे NaOH हो चाहे KOH, और उसके साथ जो है एक अल्कोहल और दूसरा जो है फॉर्मेट में चेंज होते हैं। समझ में आ गया? एक पर ऑक्सीकरण दूसरे पर अपचयन अपक्रिया होती है। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। अगला है हाइलोफॉर्म अपक्रिया, भाई जिसमें CH3CO समूह उपस्थित होता है। अब चाहे आप एल्डिहाइड में ले लो चाहे कीटोन में ले लो, CH3CO समूह जिसमें उपस्थित होता है, ये जो है I2 या Br2 यानी हाइड्रोजन और NaOH या KOH के साथ अपक्रिया करते हैं और हाइलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा है CH3CO CH3, ये हमारा एसीटोन है, एसीटोन। अगर इसको हम Cl2 3Cl2 लेना और 4NaOH ले लेना, भाई यहाँ 3 लेना यहाँ 4 लेना, और लेने के बाद आप आराम से जो है इसमें अपक्रिया करा देना, तो एक तो बन जाएगा CH और Cl3 बन जाएगा, दूसरा यहाँ पर Na और Cl है 3NaCl बन जाएगा, और साथ में एक जो है CH3COO बन जाएगा और H2O भी बनेगा, ये जो है H2O भी बनेगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ये क्लोरोफॉर्म बनता है, क्लोरोफॉर्म, और ये सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। तो कुल मिला के यदि हम एसीटोन लेते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म तब भी बनेगा, और इस प्रकार का क्लोरोफॉर्म का बनना हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती। चलिए एक एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO,
और इस एल्डिहाइड पर जब हम 3Cl2 और प्लस 4NaOH की अभिक्रिया कराते हैं तब भी हमें जो है CHCl3 और साथ में 3NaCl और फिर HCOONa और 3H2O बनता है। तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म तब भी है, ये भी क्लोरोफॉर्म बनता है। तो क्लोरोफॉर्म का बनना हाइलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। आप यहाँ पर आर लगा सकते थे और आर लगाकर जनरल बना सकते थे, हमने आपको एक एग्जांपल सहित बता दिया। तो कुल मिला के एल्डिहाइड अथवा कीटोनों का Cl2 या Br2 के साथ NaOH के या KOH की उपस्थिति में गर्म करना, तो हमारा क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म का बनना है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, आपके एग्जाम में जरूर इसमें हर साल पूछा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका रासायनिक गुण है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए इसमें बड़ा आसान है। एल्डिहाइड अथवा कीटोन के, चाहे आप 2 पार्टिकल एल्डिहाइड ले लीजिए और या 2 पार्टिकल कीटोन ले लीजिए, दोनों को आपस में जो है ये तन क्षार की उपस्थिति में जोड़ना, योगात्मक उत्पाद देना एल्डोल कहलाता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा है CH3CHO है और प्लस ये हमारा CH3CHO, ये एल्डिहाइड के 2 अणु है। हम NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH3CHO के साथ जो है यहाँ का एक हाइड्रोजन लग जाएगा OH और फिर CH2CHO, ये हमारा एल्डोल बनेगा। एल्डोल का बनना है एल्डोल संघनन कहलाता है। अगर इसको आप गर्म कर देंगे तो OH के साथ H2O बना लेगा और जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 ये रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे CH रहेगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा और फिर CH और फिर CHO। तो ये हमारा जो बनेगा क्रोटोनेल्डिहाइड, ये क्रोटोनेल्डिहाइड बनता है। जब इसको आप गर्म करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी OH जो है H के साथ H2O बना के निकल जाएगा। तो ऐसे एल्डिहाइड का होता है, सेम इसी तरीके से कीटोनों का भी होता है। तो जब आप एल्डिहाइड अथवा कीटोन के 2 अणु आपस में NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डोल बनता है। यह प्रक्रिया जो है एल्डोल संघनन कहलाती है। तो ये तीनों अभिक्रियाएं जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे, नाम से पूछा गया था कि हाँ इसके साथ जो है अभिक्रिया कराइए, तो तीनों समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और ये जो है टॉपिक जो है काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। एक चीज ध्यान रखना, तीनों अभिक्रिया में से एक अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में, या हो सकता है तीनों अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।